आप सभी को मेरा नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और आराधना। आज मैं मेडिटेशन के बारे में बहुत ही बढ़िया आपको बात बताने वाली हूँ। आप मेडिटेशन करें, ये तो मैं आपको डेली बोलती हूँ कि आप डेली मेडिटेशन करें। ये मैं आपको बार बार कहती हूँ, हर एक को मेडिटेशन करनी चाहिए। रोज मेडिटेशन करनी चाहिए। 5 मिनट से शुरू कीजिए, 15-20 मिनट कीजिए, पौना घंटा तक आप कर सकते हैं, 1 घंटे तक आप कर सकते हैं। मेडिटेशन हर एक के लिए जरूरी है। पहले लोग यही बात करते थे, नहीं मेडिटेशन तो सिर्फ आध्यात्मिक लोग करेंगे। नहीं, मेडिटेशन हर एक को करनी चाहिए। अब ये देखिए कि हम बेसिकली मेडिटेशन में क्या कर रहे हैं, इस चीज को आप समझिए। बड़ी गहरी बात है और बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। हमारे 3 शरीर है। अभी मैंने एक अपनी वीडियो बनाई थी हमारे सूक्ष्म शरीर के बारे में कि क्या है हमारा सूक्ष्म शरीर। अभी मैं बात करूंगी, हमारे 3 शरीर है। एक वो शरीर जो कि हमें दिख रहा है, स्थूल शरीर। एक हमारा है मानसिक शरीर, एक हमारा मन जो यहाँ वहाँ घूमता रहता है। बहुत सारी बातें जो कि हमारे अंदर आती रहती है, वो सब हमारे मन से निकलती रहती है। वो हमारा मानसिक शरीर है। ठीक है, वो ऊर्जाओं का शरीर है। और ये हमारा दिखने वाला शरीर है, भौतिक शरीर है। ठीक है, और एक है हमारा आत्मिक शरीर, हमारी आत्मा, जो कि इन सारी चीजों से परे है, ऊपर है, जो एक दिव्य है, जिसका पूरी तरीके से जुड़ाव है परम ऊर्जा से, परम पिता से, जो उसका ही एक अंश है, जो हमेशा सही को सही और गलत को गलत बोलती है। हम खुद कितने भी गलत चीजें सोच ले, लेकिन आत्मा हमें हमेशा सही निर्देश देती है। जरूरत है हमें अपने उस आत्म शरीर को जागृत करने की। अब हम क्या करते हैं, हमारे जो ये 3 शरीर है अलग अलग लेवल पे काम करते हैं। हमारा ये जो स्थूल शरीर है, ये कुछ और चाह रहा होता है, इसकी अपनी इच्छाएं, इसकी अपनी जरूरतें हैं। हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, क्या है, हमें कोई बीमारी है नहीं है, उसके हिसाब से इसकी जरूरतें बन जाएगी। और जो हमारा मन है, वो तो हर चीज से परे है, अपनी कल्पनाओं में रहता है, अपनी बातों में रहता है, अपनी इच्छाओं में रहता है। उसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है। मन कुछ भी चाह सकता है, कुछ भी कर सकता है, कितनी भी बड़ी उड़ान उड़ सकता है। तो मन का जो शरीर है हमारा, वो अपने आप ही दूसरी दिशा में घूमता रहता है। वो बिल्कुल शरीर के हिसाब से नहीं चलता, उसकी दिशा अलग ही होती है। शरीर की तो वही दिशा है जो हम कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। मन कहाँ घुमा हुआ है पता नहीं, किस डायरेक्शन में मन वाले शरीर का चेहरा घुमा हुआ है आपको नहीं पता। फिर एक आपका आत्मिक शरीर, जो कि आपको गाइड करता है, आपकी हर चीज को जानता है। आपने क्या गलत किया है जीवन में, क्या सही किया है, आप अंदर से कितने खोखले हैं गलत काम करके, वो आपकी आत्मा जानती है। आप अंदर से कितने भरे हुए हैं अच्छे काम करके, वो आपकी आत्मा जानती है। और उसी हिसाब से वो डायरेक्शंस भी ले लेता, वो हमारा आत्मिक शरीर। तो वो जो हमारा आत्मिक शरीर है, वो किसी और डायरेक्शन में हो सकता है। शरीर इधर है, उसका डायरेक्शन कहीं और है, उसके चेहरे की डायरेक्शन। हमारे 3 शरीर अलग अलग जगह मूव करते रहते हैं, अलग अलग जगह रहते हैं। एक साथ एक हिसाब से उनको नहीं लाया जा सकता नॉर्मली। तो हम क्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, शांत हो जाते हैं, अपने आप को बिल्कुल हर चीज से तोड़ देते हैं, अपने आप को खुद से जोड़ लेते हैं। फिर जब हम सारी चीज़ों से अपने आप को अलग कर लेते हैं, वो इच्छाएं जो हमारे मन को खींचती हैं, हमारी आत्मा जो कि हमें कचोटती रहती है, या हमें निर्देश देती रहती है, या हमें शाबाशी देती रहती है, वो आत्मा भी एक तरफ जाती रहती है उसकी अपनी डायरेक्शन से। हमें एक्चुअल में उसी डायरेक्शन में जाना है जो हम फॉलो नहीं करते। फिर जब हम अपने शरीर को सीधे रखते हैं, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधे रखते हैं, हमारी सुषमा नाड़ी जागृत होती है हमारी मेडिटेशन से। अब क्या है, यहाँ से ऊर्जाएं आती हैं। हमारे जो ये आगे चक्र है, क्योंकि यहाँ पे चुंबक है, आग बंद करते आपको लॉक दिख सकती है, कुछ भी दिखे, यहाँ से एकदम ऊर्जाएं आएंगी। और आपने ध्यान किसी भी चक्र में नहीं लगाना, पीछे लगाना है, जहाँ आपकी रीढ़ की हड्डी खत्म होती है वहां लगाना है। जहाँ से आपके हिप्स, ये कह लो कि जहाँ शुरू हो रहे हैं, वहां नीचे एक गड्ढा सा ना जहाँ आपकी रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, वहां ध्यान लगाइए। क्योंकि आप वहां से अपनी सुषमा नाड़ी को जागृत करेंगे, क्योंकि उसके नीचे कुंडलिनी है। हम कुंडलिनी जागृत करने की बात नहीं करें, सुषमा जागृत होगी तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अब जब आप ध्यान लगाएंगे, आप सारी चीजों से अपने मन को हटा लेंगे, आत्मा की सारी नाराजगी भी खत्म हो जाएगी जब आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे।
आप अपने ओरिजिनल स्वरूप को पाएंगे। आपके तीनों शरीर एक साथ जुड़ेंगे। आपका जो शरीर अभी दिख रहा है, आपके मन का शरीर, आपकी आत्मा का शरीर, उस तीनों के तीनों जब इकट्ठे जुड़ते हैं तब आप एक परम ऊर्जा खुद में बन जाते हैं। आप एक ऊर्जावान बनने के बाद उस परम ऊर्जा से कनेक्ट हो जाते हैं। आप खुद एकदम एनर्जेटिक हो जाते हैं। आपके खुद के ऑरे के कलर्स बदलने लग जाते हैं। आपका कॉन्फिडेंस बदलने लग जाता है। आपका ध्यान बदलने लग जाता है। आपकी सोच बदलने लग जाती है। आप तो अलग अलग लेवल पे काम कर, शरीर अलग सोच रहा है, मन अलग, आत्मा अलग, जुड़ ही नहीं पाते। और कोई भी चीज़ अलग अलग होती है ना तो शक्तिशाली नहीं होती, एकता में ही बल है। हमें बचपन से सिखाया गया है कहानियों के थ्रू। तो आप देखिए, आप अपनी तीनों शरीरों को एक कर देते हैं, फिर आप कितने शक्तिशाली बन जाते हैं, फिर आप कितने सबल बन जाते हैं। उसके बाद आपकी ऊर्जाएं मूव करती हैं और आप अपनी उन बड़ी भी ऊर्जाओं के साथ उस परम शक्ति से जुड़ते हैं और फिर अपने आप को भी परम शक्ति बनाते हैं। आप जो बिल्कुल फैले हुए थे ना, एक साथ हो जाते हैं। आपका मन जो चाहता है, आपकी आत्मा भी उस चीज़ों को समझती है। आपकी आत्मा जो चाह रही है, मन उन्हीं चीज़ों को, उन पवित्र ही चीज़ों को मानता है और आपका शरीर उसी हिसाब से उनको फॉलो करता है, उनके अगेंस्ट नहीं जाता। धीरे धीरे आपके अंदर संयम आता है, आपके विचार अच्छे होते हैं, आपका दृष्टिकोण बदलता है। आप 10 मिनट 15 मिनट भी अगर उस मुद्रा में आ जाए ना, 1 घंटे की मेडिटेशन में भी हो सकता है थोड़ी सी देर के लिए आए आप, कुछ सेकंड के लिए, और आप ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे तो हो सकता है आप पूरे ही टाइम पे रहें। ये धीरे धीरे बढ़ता है। शुरू शुरू में तो सिर्फ कुछ सेकंड के लिए इसका आभास होता है और बाद में जब आप मेडिटेशन के अच्छे लेवल पे चले जाते हैं तब आपको बैठने के 5 मिनट के बाद ही हो जाता है, 10 मिनट के बाद, और लगातार रहता है। वो जो आप जितनी देर तक आप अपनी तीनों ऊर्जाओं को इकट्ठा करके रखेंगे ना, उतना ही आप परम ऊर्जा से जुड़े रहेंगे और शक्ति लेंगे। आपको आत्मज्ञान होगा, भटकाव नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी, मन में चिंता नहीं होगी, बेचैनी नहीं होगी और जीवन के लिए आप थोड़ा सा सशक्त हो जाएंगे। एक एक संयम आएगा, एक आशावादी बनेंगे आप, नकारात्मकता निकलेगी। देखिए ना कितनी बढ़िया है मेडिटेशन, अपने आप ही हमें उन चीज़ों को बता देती है जिनको जानने के लिए हम भटकते रहते हैं, हमारे बारे में क्या ठीक है, क्या अच्छा है, कैसे हम ग्रो कर सकते हैं। फिर हमारी ऊर्जाएं जो उठती हैं ना, तो लोग भी हमसे पूछते हैं कि आप क्या करते हो, आपके चेहरे में इतनी चमक क्या है, आप क्या करते हैं, आपकी ऊर्जा इतनी अच्छी कैसे, आप कैसे इतने एनर्जेटिक रह सकते हो, आप हर सिचुएशन में कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं, आप हर सिचुएशन में को कैसे इतना पॉजिटिवली हैंडल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आपकी ऊर्जाएं इकट्ठे हैं, आपकी ऊर्जाएं एक ही तरफ काम कर रही हैं, आप संगठित हैं, अपने आप को संगठित रखते हैं, अपने तीनों शरीरों को आप एक कर लेते हैं। देखिए ये बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। हम करते करते ऊर्जाओं के साथ जुड़ते जुड़ते इन चीज़ों को सीखते हैं, लेकिन जब हम सीख लेते हैं ना तो हमें ज़िंदगी का पूरा फलसफा जो है वो समझ में आने लग जाता है। तो देखिए, आप मेडिटेशन ज़रूर करिए, अपने आप को खुद से जोड़िए, जो जीवन में बहुत ज़रूरी है। हम हर एक से जुड़ते हैं और खुद से दूर चले जाते हैं, ना अपनी ऊर्जाओं को पहचानते, ना अपनी शक्ति को पहचानते और ना खुद को पहचानते। खुद को पहचानेंगे ना तो जीवन में कुछ और पहचानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। खुद को पहचानिए, खुद से जुड़िए और जीवन में आगे बढ़ने का सबसे बड़ा मंत्र यही है, ले लीजिए। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें मैं ज्योतिष के बारे में भी बताती हूँ, रेकी हीलिंग के बारे में, मेडिटेशन, अंक शास्त्र, वास्तु, आपके ऑरे के बारे में बताती रहती हूँ। अगर आपने जाना है बहुत ही सरल भाषा में तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। आप अपना सम्मान कीजिए, अपनों का सम्मान कीजिए। मैं रमा जोशी, प्रणाम।